अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर हम अपना जो चैप्टर हमने सीरीज स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है ए रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जो टॉपिक है हमारा, इससे पहले इन्होंने थोड़ा सा डिटेल बताई हुई है। इन्होंने क्या बताया है साइंस का, ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है दूसरी ब्रांचेस का, साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ हम डिनाई नहीं कर सकते। यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो है पाई जाती है वो इंटर रिलेटेड है। साइंस की कोई भी ब्रांच है वो दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर रही होगी किसी न किसी तरह से। ठीक है, हम एक सिर्फ बायोलॉजी को लेकर चलें और ये समझें कि हम यूनिवर्स की हर चीज़ को डिस्कवर कर लेंगे जो कि लिविंग थिंग है, या फिर हम पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को देख लेंगे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कि हम उसको समझ ही नहीं सकते कि एक चीज़ अकेले कैसे एक्सप्लेन हो सकती है, क्योंकि हमें उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मतलब रिक्वायर्ड होंगी, जिस तरह के इक्वेशंस हो गई हैं, दूसरे मैथमेटिकल फॉर्म्स हो गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए एक एग्जाम्पल बताई है कि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर देखें कि हम अगर एनिमल मूवमेंट को स्टडी करें बायोलॉजी के अंदर, तो जो बायोलॉजिस्ट होगा वो किस चीज़ को रेफर करेगा, किस चीज़ को साथ साथ देखेगा, वो फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ मोशन को देखेगा। अब मैं आपको बताती चलूँ लॉ ऑफ मोशन और फिजिक्स, ये इन दोनों चीज़ों का रिलेशन कैसे है। इस बॉल को देखिए, ये बॉल एट द रेस्ट, ठीक है, ये बॉल है रेस्ट पर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास, मोशन जो है ये बता रहा है कि एक बॉडी तब तक रेस्ट के अंदर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, जिस तरह ये बॉल रेस्ट पर है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो ये मोशन में आ जाएगी और चलना शुरू कर देगी। सेम टू सेम इसी तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसान जब तक प्रोसेस नहीं करता, ठीक है, कुछ चाहता नहीं है फोर्स लगे उसके ऊपर, अगर कोई फोर्स लगाते हैं हम उसके ऊपर तो वो मूव करना शुरू कर देता है। एक ही ला हो गया। फिर इसी तरह मोशन के कोड लाया कि हर चीज़ के ऊपर जो एक्शन लगाया जाए उसका ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। जिस तरह ये देखें, अगर ये एक इंसान, सॉरी ये तो एनिमल कार्टून बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर अगर इसको देखें तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि अगर ये कार्टून आगे की तरफ स्विंग को मूव कर रहा है तो इसी तरह मोशन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, हर चीज़ का रिएक्शन है। अब हमने फिजिक्स के ज़रिए ये समझा कि फिजिक्स हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि एनिमल बॉडी मूव कैसे करती है, इंसान मूव कैसे करता है। ठीक है, ये एग्जांपल उन्होंने बताई। फिर इसके बाद वन बाय वन एक एक ब्रांच को, एक एक रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बायोफिजिक्स, अब ये देखें बायो और फिजिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो बायोलॉजी से रिलेटेड है, फिजिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, वो स्टडी जिसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना पे। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोलॉजी का जो भी मतलब कोई रिएक्शन है, कुछ भी है, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो, उस फिजिक्स, उस स्टडी को हम बायोलॉजिकल बायोफिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, इन्होंने बताया है एग्जांपल में हमारे पास है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास लिवर का फिजिक्स के अंदर, और लिम्ब मूवमेंट जो है एनिमल के अंदर बायोलॉजी के, ये बिल्कुल सेम सेम है। इन दोनों को फिजिक्स की अगर हम इसको देख लें तो हमें इसकी मूवमेंट समझ आ जाएगी। अब इसकी मूवमेंट मैं आपको समझा दूं। ये देखें, ये हमारे पास एक फॉरवर्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। ठीक, अब इस फिक्स पॉइंट को देखें, यहाँ पे अगर हम फोर्स कोई लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स कोई लगाएं या फिर कोई लोड रखें, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला सेकंड इसका जो पार्ट है, इसके ऊपर खुद ब खुद एक फोर्स फील होगी, जो कि ज्यादा नहीं लेकिन एक मतलब फोर्स है। ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। इसके ऊपर लोड पड़ा, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई की, दूसरी साइड पे फोर्स अप्लाई ना भी की तब भी ये फोर्स इसके ऊपर फील हुई। सेम टू सेम इसी तरह ये हमारा एक हाथ देखें, लिम्ब है, इसके ऊपर देखें, गौर करें, हाथ के अंदर अगर हम कोई वजन उठाते हैं, जिस तरह डंबल्स उठाते हैं लोग एक्सरसाइज करने के लिए, अगर डंबल्स उठाते हैं तो ये हमारा पाइवट पॉइंट आ गया, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अगर इसको हम मूव करें तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर जाएगा और फिर ये हमारे पास जो इसके मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर प्रेशर जाके इसके ऊपर हमें फोर्स फील होगी। तो इस तरह हम ये जो मसल मूवमेंट है इसको स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स की हेल्प से। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं।
नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। अब अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ स्टडी कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, ये डील करती है केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स की स्टडी को, डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी को, और डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं उनकी स्टडी को ये डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अब डिफरेंट कंपाउंड्स अगर हम देखें, कंपाउंड्स हमारे पास कैसे आ गए ये देखें। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको जितना पता होगा, ह्यूमन बॉडी पानी से बनी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजेंस पाए जाते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, ये आप शायद आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो इन सब की स्टडी को, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनके मतलब फॉर्म को, स्ट्रक्चर को, सब कुछ देखेंगे। ये सब कुछ ये आता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं, डेट इंक्लूड्स बायोलॉजी। तो ये दोनों चीजें मिलाकर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री बन गई। सॉरी। अब इससे पहले ये हो गया हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी, और दूसरा इसके अंदर हम क्या चीज स्टडी करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस की एग्जांपल इन्होंने दी है, विच इज अबाउट फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस के अंदर देखें, ये हमने जो इक्वेशन लिखी है, CO2 + H2O गिव्स अस कार्बन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो इक्वेशन फॉर्म है, इसके अंदर हम ये डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं कि इसके अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। ये जो है ये हम सारा का सारा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बन गई बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि या तो कैटाबॉलिज्म होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है फूड को, या फिर छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़े टुकड़े बनाए जाते हैं, डेट इज एनाबॉलिज्म। दोनों को मिलाकर हम देखें तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बनता है, जो कि है ये, जो कि खुद रिलेट करता है बायोकेमिस्ट्री से। इसके अंदर एक और प्रोसेस बताया गया है जो कि है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, जिसके अंदर ग्लूकोज टूट के ऑक्सीजन बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर दोनों ये जाके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज होती है ATP के फॉर्म में। अब ये फिर इक्वेशन आ जाती है, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं और बाकी सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों प्रोसेसेस मिलकर हमें बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह ये बायो और केमिस्ट्री इंटर रिलेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है बायोमैथमेटिक्स। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स के साथ इसका कैसे रिलेशन हो सकता है। तो ऑब्वियसली रिलेशन है। आप देखें कि हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, उसके अंदर मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपको इसकी मैं एग्जांपल दूं कि जिस तरह हम मरदमशुमारी करते हैं, आपने सुना होगा मरदमशुमारी होती है, या फिर कोई सर्वे होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई डिजीज हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितने लोगों को डिजीज हुई, कितने लोगों को नहीं हुई। उस डाटे को कंक्लूड करना, एक साथ लिखना, वो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो इस तरह ये आपस में रिलेट कर होते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इसकी वो एग्जांपल दिया है कि डाटा एनालिसिस के जो डाटा एनालिसिस है एक्सपेरिमेंटल वर्क होने के बाद, एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसके बाद जो डाटा हमारे पास आ गया उसको एनालिसिस करना, ये इसकी बायोमैथमेटिक्स की एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने आपकी एग्जांपल के लिए एक ग्राफ चार्ट देखा है। ये देखें, ग्राफ चार्ट के अंदर हमने मलेरिया जो है, मलेरिया का इफेक्ट देखा था, जो कि लोगों के ऊपर हुआ, जो कि पाकिस्तान के अंदर मैंने जो इसका ये निकाला है कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को मलेरिया इफेक्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर ये ग्राफ तो नहीं आना चाहिए था कि अगर बायो की ही फॉर्म होती तो। अब इसको शो करने के लिए डाटा को, ताकि हमें समझ आए, हम मैथमेटिक्स का ये ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह बायो और मैथमेटिक्स आपस में इंटर रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जियोग्राफी। जियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और जियोग्राफी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या चीज देखेंगे, हम डील करते हैं इसके अंदर occurrence and distribution of different species in different geographical regions of the world। अब इसमें हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि अगर कोई एक स्पीशी किसी एक एरिया पर पाई जा रही है, तो उस एरिया की वजह से उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। समझ आ गई। अब जिस तरह इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल के अंदर क्या है कि 3 अलग तरह के कैमल्स हैं
जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स पर पाए जाते हैं। कुछ अफ्रीका में पाए जाते हैं, कुछ एशिया में पाए जाते हैं, कुछ साउथ अमेरिका में। इनकी वजह से इनकी अपीयरेंस, इनकी लुक, इनका सब कुछ चेंज होगा, इनकी हैबिट्स चेंज होंगी, इनका रिक्वायरमेंट चेंज होंगी। तो इस चीज़ को हम बायोजियोग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। द सेकेंड टॉपिक इज बायो इकोनॉमिक्स। बायो वर्ड आता है बायोलॉजी से एंड इकोनॉमिक्स हमारे पास इकोनॉमी से आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बेनिफिट दे सकता है, उसकी वजह से क्या लॉस हो सकता है, हम इस तरह की चीज़ें इसके अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यील्ड ली वीट की, गंदुम ले लिए, चावल ले लिए, कोई भी ऐसी फसल ले ली जो आपने ग्रो की, या फिर ऐसे समझ लें आपने वो फॉर्म्स बना लिए चिकन के या फिर फिश के। अब उसको आपने देखा कि ये जो हमारे पास आया है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, इससे हमें क्या प्रॉफिट मिला, ये सब कुछ जो है ये सारा प्रोसेस हमें बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डील करते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक बस यही था। अब इसके अंदर ये देखें, हम सारे को कंक्लूड कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के हमारे पास बनी बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े, जिस तरह फोटोसिंथेसिस हो गया और रिस्पायरेशन हो गया। इनका बायोलॉजी के अंदर भी रिलेशनशिप है और केमिस्ट्री के अंदर भी। ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमी और बायो को मिला के इकोनॉमिक्स बन गया। बायो इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम बेनिफिट्स और लॉसेस देखते हैं जो एक फील्ड को या फिर एक मतलब जो चीज़ हम ऑर्गेनिक चीज़ हम हासिल करते हैं उसकी वजह से मिलने वाला प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैथमेटिक्स आ गया, बायोमेट्रिक भी बोला जाता है इसको। इसके अंदर हम डेटा एनालिसिस को देखते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स है, बायोफिजिक्स, जिसके अंदर हम मसल्स और बोन्स वगैरह की मूवमेंट, मोशन, इन सब को फिजिक्स के साथ रिलेट करते हैं। जियोग्राफी और बायोजियोग्राफी ये दोनों मिलाने के बाद हमारे पास बायोजियोग्राफी बन जाएगा। और इसके अंदर हम डिस्टिंक्शन देखेंगे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो अगर एक जगह पर पाया जाता है और दुनिया के दूसरे कोने में पाया जाता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट एरिया होने की वजह से कौन से चेंजेस आएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक बस यही था। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इससे बेनिफिट हो, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।